हेलो, दिस इज़ राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सुंदर वास्तविक दिमाग, उसके बारे में चैप्टर है और वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज़ जीनियस? व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तुम क्या, जब तुम कोई वर्ड सुनते हो जीनियस, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, क्या ख्याल आता है? व्हाट इज क्वालिटी डू यू थिंक अबाउट जीनियस? जीनियस की क्या क्वालिटी, क्या विशेषता हो सकती है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और इस जीनियस के बारे में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। शुरू करता है चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन के उल्म सिटी में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेटेड दैट ही वॉज डेस्टिनीड द फॉर ग्रेटनेस, और बिना कोई ज़्यादा खास बात की उस बच्चे के जन्म हुआ था। जो जैसे कि हम मानते हैं, हमारी ये कहावत है मारवाड़ी में कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, उसके अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कोई, उसके अनुसार उसको कुछ स्पेशल होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज फ्रैंक, और उसकी माता जी सोचती अल्बर्ट एक शरारती और ज़्यादा कुछ स्पेशल बच्चा है। टू हर, उसके हिसाब से, हिज हेड सीम्ड मच मोर टू लार्ज, और उसके हिसाब से उसका दिमाग बहुत बड़ा, उसका माइंड बहुत बड़ा है, उसका सर बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। आइंस्टाइन जब 2.5 साल के हुए तब तक वो बिल्कुल भी बोलना नहीं सीखे थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते थे। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने फाइनली बोलना सीख लिया, he uttered everything twice, और वो प्रत्येक वर्ड को 2 बार बोलते थे। जिस प्रकार हमारे यहाँ कोई बच्चे को, छोटे बच्चों को देख लेना आप, उसको हम हिंदी की बुक पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, इसको पढ़ाने की बोलते हैं तो वो बोलेगा एक दिन, ऐसे 2 बार पढ़ेगा। उसी प्रकार वो आइंस्टाइन उस प्रत्येक वर्ड को 2 बार पढ़ते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन नहीं ऐसा कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं जानते थे कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें। एंड हिज प्लेमेंट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और इसीलिए उसके साथ ही उसको बोलते थे कि ब्रदर बोरिंग, यानी कि वो बोरिंग सा बच्चा है, बोरिंग भाई। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो इसीलिए अपने आप को अकेला, मच ऑफ टाइम, हमेशा ज़्यादातर टाइम वो अकेला ही व्यतीत करता था। ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, वो ज़्यादातर क्या करता था, मैकेनिकल टॉयज माने तो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, या जो ऐसे टॉयज जिसको कुछ बनाया जा सकते, ये ऐसे खोल के उसको कुछ नया नया बनाया जा सके, उस ऐसे टॉय उसको पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, ऐसा कहा जाता है जब उसकी छोटी सिस्टर जिसका नाम माजा था, उसका जन्म हुआ, ही इज सैड टू हैव सेड, और उसने कहा था उसके बारे में फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके चक्के कहाँ हैं, टायर कहाँ हैं, ऐसा उसके बारे में कहा जाता था। जब आइंस्टाइन की सिस्टर का जन्म हुआ तो उसने कहा कि इसके पैर तो हैं लेकिन इस पैरों के चक्के नहीं लगे हुए हैं, चक्के के बारे में पूछा उसने, ऐसा कहा जाता है। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशनल वुडंट मैटर। उसके हेडमास्टर ने उसके पापा को एक बार कहा था कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर ले, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चूज़ कर ले, कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि वो किसी में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो किसी में भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके प्रधान अध्यापक ने ऐसा कहा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने जब 6 साल का था उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम टू, क्योंकि उसकी माता जी चाहती थी कि वो उसको बजाना सीखे। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट,
और फिर जल्दी ही वो अच्छा वॉयलिनिस्ट यानी बजाने वाला व्यक्ति बन गया, अच्छा वॉयलिन बजाने वाला व्यक्ति बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने जब तक अपने लाइफ को जिए तब तक अपनी इस वॉयलिन बजाने की कला को जीवित रखा, उसको बजाना सीखता रहा, उसको उसने चेंज नहीं, उसको भूला नहीं, बजाता रहा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पपी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश, और वह मुनिश में हाई स्कूल के लिए चला गया। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ, जब आइंस्टाइन 15 महीने का था तो उसकी फैमिली मुनिश चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और आइंस्टाइन हमेशा सारे सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स प्राप्त करता था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रिकमेंडेशन, आइंस्टाइन स्कूल से बहुत नफरत करता था क्योंकि वो उसके रिकमेंडेशन माने तो उसके प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह, नियम, कायदे, कानून उसको पसंद नहीं थे। एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और उसके हमेशा टीचर के साथ हमेशा क्लैश होती थी, उसकी बातचीत हो जाती थी, या झगड़ा हो जाता था, ये ऊंची आवाज में बात हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, जब आइंस्टाइन 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल्ड सो स्टिप्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और जब आइंस्टाइन 15 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल को छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि वो अपने लिए अच्छा समझते थे, क्योंकि आइंस्टाइन सोचते थे कि अब मुझे पढ़ाई स्कूल में नहीं करनी है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि बस मुझे ये नियम, कायदे, कानून पसंद नहीं है, ये प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत, ये इतने सारे नियम मुझे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उन्होंने अपने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ना अच्छा समझा। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और पिछले साल उसके अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स मिलान से चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद द रिलेटिव, और अपने सन को रिलेटिव के पास छोड़ के चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कस, बड़ी चर्चा के बाद, लंबी वार्ता के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, अब आइंस्टाइन की अपनी इच्छा, विश को कंटिन्यू पूरा करने की जो बात थी, अब उसको मौका मिला। हिज एजुकेशन इन द जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और उसकी जर्मन भाषा में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने की जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली थी। इन द सिटी विच वॉज मोर लुब्रन इन मुनिश, और वो सिटी में मुनिश सिटी से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल माने तो ज़्यादा फ्रीडम थी, आज़ादी थी, ठीक है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आइंस को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, या सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उसको गॉड गिफ्ट था, माना तो गॉड की तरफ से गिफ्ट था कि वो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा सीख रहे थे, बहुत अच्छा आता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उन्होंने स्कूल समाप्त की, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूरिक, और उन्होंने निश्चय किया कि जूरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपीयर टू द डेस्टिनिंग यंग मैन विद द रूरल ऑफ मॉस्किटो, लेकिन विज्ञान एक ऐसा था जो उसको आकर्षित नहीं प्रतीत होता था, किंतु उस वॉयलिन जैसे बड़ी मूँछों वाले जोशीले व्यक्ति को विज्ञान ही आकर्षित नहीं करता था, बाकी सब में वो अच्छा था, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में तो बहुत अच्छा था, ठीक है। आप देख सकते हैं आइंस्टाइन इन 19 एट द एज ऑफ 21, जब आइंस्टाइन 21 साल के थे तो ऐसे दिखते थे, और 1900 में, और आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जब हम उनको जानते हैं, जैसा आज हम जानते हैं उनको 1955 की उनकी ये पिक्चर दिखाई दे रही है, उसके अनुसार हम उनको ऐसा मानते हैं या जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट, और उनको एक और स्पेशल इंटरेस्ट अपने फेलो स्टूडेंट माने तो साथी स्टूडेंट से हुआ, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, जो एक लड़की थी जिनमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। होम ही फाउंड टू बी क्लेवर एंड क्रेचर, और उन्होंने उसमें एक चालाक और बहुत क्रिएटिव वाली लड़की उसको अपने हिसाब से उसको समझा, या उसने पाया।
The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. वह स्विट्ज़रलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि जूरिक में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो लड़कियों को पढ़ाने में या लड़कियों को एजुकेशन देने में या डिग्री प्राप्त करने में कुछ ही ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पर जूरिक में वो पढ़ सकती थी। बाकी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं देती थी। जैसा कि अभी हम सोचते हैं कि लड़कियों को जितना 50% आरक्षण मिले वगैरह वगैरह मिले, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि लड़कियों को पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, वगैरह वगैरह करना पड़ता था, लेकिन उसमें वहाँ पर उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। आइंस्टाइन सो इन हर एज अर्ली अगेंस्ट इन द फिलिस्टनेस, और आइंस्टाइन ने उनमें एक फ्रेंड के तौर पर, एक स्पेशल फ्रेंड के तौर पर उसमें पाया। दोज पीपल इन द फैमिली, उनकी फैमिली में से ज़्यादातर, एंड द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, और उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग ओड्स और उनकी फैमिली वहाँ पर रहती थी, और इन दोनों के बीच में ज़्यादातर टकराव होता रहता था। द कपल फेल इन लव, और आखिरकार इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। द लेटर सर्विव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू द वर्ड्स, और वे अपने वर्ड को, अपने प्यार के वर्ड को, अफेक्शन वर्ड्स को मिक्सिंग साइंस विथ टेंडनेस, और वे अपने प्यार के वर्डों को साइंस के वर्डों के माध्यम से बोला करते थे, साइंस के वर्ड से अपने प्यार को इज़हार करते थे। राइट आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, और कितना खुश और कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन, जिस प्रकार रिलेटिविटी सिद्धांत को, उन दोनों सिद्धांत के अनुसार हमारी इफेक्शन दोनों के बीच में है, उस इफेक्शन को वो अपने हिसाब से साइंस की भाषा में उसको समझा रहे थे। इन 19 एट द एज ऑफ 21, जब 1900 की बात है, जब साइंस अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के हो गए। अल्बर्ट वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, और उन्होंने 21 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी को शिक्षा प्राप्त कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, और वो एक अनएम्प्लॉय थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर एट द जॉब इन 1902, और फिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया, गेव प्राइवेट लेसन, और उन्होंने प्राइवेट लेसन बनाना, एंड फाइनली सिक्योर जॉब इन 1902, और उन्होंने 1902 में टीचिंग एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, और वो लोगों के बीच में इन्वेंशन की बातों को हंसी मजाक के तौर पर, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और आइंस्टाइन अपने आइडियाज़ को सीक्रेट में कुछ अलग डेवलपिंग यानी कि विकसित कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क द बोरियो ऑफ द थियोरेटिक फिजिक्स, और उन्होंने अपने इस सिद्धांत को लोगों के बीच में मजाक के तौर पर प्रस्तुत करते थे, और इस सिद्धांत को बोरियोस ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स के रूप में सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वंस ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1905 में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और ये 1905 में पेपर में पब्लिश्ड हुआ या प्रकाशित हुआ।
according to which time and distance are not absolute, और उनके हिसाब से सही डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, सही डिस्टेंस हम नहीं बता सकते। नीडेड टू परफेक्टली accurate clock with the not continue to show the same time if they come together again after journey if one of them has been moving more very fast and related to other, और उनके हिसाब से हर एक कार्य, कोई भी कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं, कुछ न कुछ समय का गैप रहता है, कुछ न कुछ पहुंचने का सिद्धांत, उसमें बीच में जर्नी में अंतर रहता है। टुगेदर एंड आफ्टर जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर, और उनमें से एक तेज चलेगा या धीरे चलेगा या कुछ न कुछ उनके बीच में फ़र्क जरूर रहेगा। From his followed this word most famous formula which describe the relativity between mass and energy, और इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के लिए मोस्ट फेमस फार्मूला बनाया विच डिस्क्राइब द रिलेटिविटी बिटवीन मास एंड एनर्जी, और मास और एनर्जी के बीच का सिद्धांत उन्होंने, और मास और सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, मास सिद्धांत का प्रतिपादित किया, और जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी भाषा में सैद्धांतिक तौर पर मान सकते हैं इसको हम ऊर्जा और द्रव्यमान का मापन, जिसका सिद्धांत फार्मूला बताया उन्होंने E=mc², ये फार्मूला उन्होंने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़े। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन मोस्ट डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को फिजिक्स में सॉल्व कर रहे थे, his private life was unwellimed, और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। प्राइवेट लाइफ माने तो निजी लाइफ, ये ज़िंदगी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को विज्ञान के सिद्धांत में, फिजिक्स में डुबा के रखे थी, और उनकी लाइफ, उनकी वाइफ और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, और अल्बर्ट चाहते थे कि वह अपनी इस पढ़ाई को पूरा करके वो मिलेवा से शादी करे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माताजी उसके खिलाफ थी। ही थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, और वह सोचती थी कि उसके बेटे से मिलेवा 3 साल बड़ी हैं। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वह उसके लिए ज़्यादा बड़ी हैं। शी वॉज ऑल्सो बोथर बाई मिलेवा इन इंटेलिजेंस, और वह भी मिलेवा से इंटेलिजेंट, मिलेवा और दोनों एक दूसरे, मतलब क्या है, दोनों साइड पढ़ाई में रुचि रखने वाले हैं, दोनों सारे दिन अपने सिद्धांतों में रहेंगे, तो घर का कार्य कौन करेगा, इसीलिए उसकी माता जी चाहती कि उसको भी एक ऐसी लड़की शादी करे ताकि वो घर का कार्य भी कर सके। लेकिन यदि दोनों ऐसे कार्य पढ़ाई में ऐसे लगे रहेंगे तो काम कौन करेगा या उनकी सेवा कौन करेगा। शी इज़ बुक लाइक यू, और वह भी उसकी जैसी एक किताब की जैसी हैं। हिज मदर सेड, उसकी माताजी ने उससे कहा। आइंस्टाइन पुट द वेंडिंग ऑफ, लेकिन आइंस्टाइन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह उनसे ही शादी करेगा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और 1903 में उन्होंने फाइनली शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, लेकिन कुछ साल के बाद, द मैरिज फेल्टर्ड। मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और मिलेवा जब 2 बच्चे हो गए तो मिलेवा ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ क्या हो गई है, फेल्टर हो गई, ख़राब हो गई हैं, और मैं सारे दिन सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गई। मेरे एम्बिशन, मेरी इच्छाएं, मेरे सारे सपने क्या हो गए, टूट गए हैं। उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, और हमेशा ये सोचती थी कि मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ।
After year of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. और ज़्यादा झगड़ों और बातों के बाद फाइनली उन्होंने निश्चय किया और 1919 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजन से एल्सा से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter consider with his rise to world fame। और आइंस्टाइन का नया अध्याय प्रारंभ हो गया जिंदगी का दुनिया में फेमस होने का। इन 1995 he had published his जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उन्होंने 1915 में अपनी एक जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी। और वो न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। एन एलिप्स ऑफ द सन इन 1909। और 1919 में उन्होंने सूर्य ग्रहण प्रमाण लाया कि ये सटीक था। और in 99 ब्रॉड प्रूफ ऑफ दैट वाज एक्यूरेट। और उन्होंने सूर्य के ग्रहण के बारे में एक्यूरेट सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेट इन द एडवांस दैट एक्सटेंड टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार फ्रॉम would be diffracted through the sun gravity field। और आइंस्टाइन ने पहले ही गणित से गणना कर ली कि सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र के कारण स्थिर तारों का प्रकाश किस सीमा तक दिशा परिवर्तित कर दिए जाते हैं। द न्यूज़पेपर proclaimed his work as the scientific revolution। और न्यूज़पेपर में इस कारण समाचार पत्रों ने उनके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन माने तो वैज्ञानिक क्रांति, और उनके लिए एक वैज्ञानिक क्रांति ही थी कि इस प्रकार के सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित किया गया था। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज द फिजिक्स इन 1921। और उन्होंने 1921 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया फिजिक्स में। ही वॉज शोड विथ द ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाफ्डेड बाय द प्रेस। और पूरी दुनिया में 1921 में आइंस्टाइन ने भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। उस पर सम्मान व निमंत्रणों की संसार भर में बरसात सी हो गई और समाचार पत्र द्वारा प्रशंसा की जाने लगी। और इस तरीके से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी लोगों में, दुनिया में हर जगह आइंस्टाइन की प्रशंसा होने लगी कि वो वैज्ञानिक है, उन्होंने ऐसा सिद्धांत बनाया, उन्होंने ऐसा कर दिया। इतनी नई नई व्याख्याएं उनके बारे में होने लगी, लोगों के बीच में बातें होने लगी। When the Nazis came to the power in Germany in 1933। जब 1933 में जर्मनी में नाजी नेशनल सोसाइटी प्रॉपर्टी के सदस्य जो गौर जाति वाले वो आतंकवादी थे सत्ता में आए, आइंस्टाइन इमीडिएट टू यूनाइटेड स्टेट। और आइंस्टाइन उस समय यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चले गए। 5 ईयर लेटर 5 साल के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिनिश द इन ब्रिलियंट हैड अमेरिकन फिजिक्स्ट इन द अप्रोच। और उन्होंने अमेरिका में परमाणु विज्ञान की खोज करके अमेरिकी भौतिक विज्ञानों को घबरा दिया मतलब उनको एक तरीके से हराने की बात करने के उनको डर लगने लगा कि ये तो उन्होंने इस तरीके से बना लिया। मैनी ऑफ देम हैड फेल्ड फ्रॉम द फिजिशियंस फेस्क्रीम्स। उनमें से बहुत से फसीदवाद निकले, उनमें से ऐसे बहुत सारे फसीवाद मतलब राजनीतिक तंत्र निकले, ऐसे लोग निकले जो उनमें शामिल थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफेयर्ड द नाजिस कुड बोल्ड एंड यूज द एट एज
एन एटम बॉम्ब, और फिर अब नाजी से लोग डरने लगे क्योंकि वो एटम बम यूज कर सकता था, क्योंकि उन्होंने एटम बम बना लिया था। एट द अर्जिंग ऑफ द कॉल्ग्यू, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉलेज से अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा, इन विच ही वारंड ए सिंगल बॉम्ब ऑफ द दिस टाइप। उन्होंने उनको से बताया कि उनको वार्न किया कि ये एक सिंगल बम एक्सप्लोड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉइंग द वॉल पोर्ट ऑफ टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज, और ये एक बम पूरा इस आसपास के इलाकों को तबाही कर सकता है, खराब कर सकता है। विस्फोट किए जाए तो बहुत अच्छे संपूर्ण बंदरगाह को विध्वस्त कर सकता है। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू द हैव एन इफेक्ट, और उनके ये वर्ड उन पर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। रूजवेल्ट ने ज़्यादा कुछ उनके बारे में सोचा नहीं और उनको इग्नोर कर दिया। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक bomb in the secret project of the oven and dropped in the Japan cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, और अमेरिका ने गुप्त में इस एटम बम को बना लिया और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 को उन पर वो बम फेंक दिए, और उस तरीके से वहाँ पर तबाही मचा दी और लोगों की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। इस तरीके से जब इस तरीके से बम उस पर डाले गए तो वहाँ की स्थिति क्या भयावह थी, लोग डरने लगे और वहाँ की ज़िंदगी तबाह हो गई। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंडेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन इस बात से बहुत अंदरूनी बहुत मतलब हार गए एक तरह से, मतलब उनको बहुत धक्का लगा कि ये ऐसा हो गया। दिस टाइम ही रोट पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने इस बार यूनाइटेड नेशन को एक बार फिर एक लेटर लिखा। इन इट ही proposed the formation of the world government, और उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस बारे में बताया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट ने उनके बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया। दिस वन मेड नो इफेक्ट, और ये भी उनके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, और उसके बाद आइंस्टाइन ने उसको छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गए। गेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेनियन फॉर द पीस ऑफ द डेमोक्रेसी, और उन्होंने डेमोक्रेसी में अपना पॉलिटिक्स में आकर डेमोक्रेसी पार्टी में अपना आपको पॉपुलर बहुत विकसित या लोगों में अपने आप की प्रसिद्धि बनाई और लोगों के बीच में आ गए। व्हेन आइंस्टाइन डाई इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और आइंस्टाइन की 1955 में 76 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज द विक्ट्री, और वो एक विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं वर्ल्ड सिटीजन और दुनिया के सिटीजन के रूप में, मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और एक बड़े साइंटिफिक जीनियस के रूप में जाने के रूप में उनकी डेथ हुई, और उनको एक बड़ा साइंटिफिक जीनियस के रूप में माना जाने लगा पूरी दुनिया में। इस तरीके से बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। दूसरे कोई भी चैप्टर की लिंक देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देखिए। गुड बाय।